हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ वेदांता कॉमर्स। आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फुल फ्लेज क्वेश्चन के बारे में, है ना। इससे पहले अभी तक हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में, और एक क्वेश्चन फुल फ्लेज भी हम लोग सीखे हैं। फंड बेस्ड अकाउंटिंग भी सीख चुके हैं एंड किस तरीके से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है, बैलेंस शीट बनाया जाता है, हम लोग एक क्वेश्चन और डिस्कस कर चुके हैं। आज एक क्वेश्चन और देखेंगे ताकि आपको और भी कॉन्फिडेंस आए। जब भी कोई नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का फुल फ्लेज क्वेश्चन आपको दिखे, सबसे पहले आपका काम होता है कि आप उस क्वेश्चन को अच्छे से थॉरोली रीड कर लें ताकि आपको क्वेश्चन का कंटेंट आपके दिमाग में रहे। आपको पता है, आपको क्वेश्चन में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे देता है, आपको उसके मदद से पोस्टिंग करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में और बैलेंस शीट में। अगर आपको कैपिटल फंड का डाटा दे दिया है तो पिछले साल का बैलेंस शीट बनाने का दरकार नहीं होगा, मगर कैपिटल फंड का डाटा नहीं दिया है तो आपको पिछले साल का भी बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। यानी कि दो बैलेंस शीट बनाना होता है, एक पिछले साल का बैलेंस शीट कैपिटल फंड कैलकुलेट करने के लिए और एक सेकेंड ईयर का बैलेंस शीट आप अपना क्वेश्चन के हिसाब से। तो दूसरा पॉइंट आपको ध्यान में क्या रखना है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जितना भी डाटा आपको क्वेश्चन में दे रहा है उसका पोस्टिंग सिर्फ एक जगह होता है, या तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा या तो बैलेंस शीट में जाएगा। मगर एडिशनल इंफॉर्मेशन जो भी डाटा आपको देता है उसका पोस्टिंग दो जगह होता है। इस बात को सिर्फ ध्यान में रखना है। पहले क्वेश्चन को थॉरली हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद फिर आगे एक एक करके पोस्टिंग करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं। तो ये है क्वेश्चन सबसे 70 नंबर। फ्रॉम द फॉलोइंग कैश ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू रॉयल क्लब ऑफ ग्रीन पार्क। रॉयल क्लब का हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं, ग्रीन पार्क में है। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। यानी कि आपको समझ में आ रहा है हम लोग 18-19 का अकाउंटिंग करने वाले हैं। 31 मार्च 2019 कहने का मतलब 18-19 का अकाउंटिंग एंड बैलेंस शीट भी आपको बनाना है। पहले देखते हैं कि इसके पास है क्या क्या। तो सबसे पहले कह रहा है तो सबसे पहले आपको दे रहा है कैश इन हैंड ऑन 1 अप्रैल। 1 अप्रैल 2018 कहने का मतलब पिछले साल। तो पिछले साल का आपको कैश इन हैंड दे रहा है। सब्सक्रिप्शन के नाम पे टोटल 52,100 रिसीव हुआ है, इंक्लूडिंग 800 फॉर द ईयर 31 मार्च 2020। 31 मार्च 2020 कहने का मतलब एडवांस, है ना। यानी कि इस स्पोर्ट्स क्लब को, इस क्लब को 800 रुपए का सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिला है। ठीक है, तो ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गया जो हम हाईलाइटर से हाईलाइट कर रहे हैं। टोटल सब्सक्रिप्शन मिला है 52,100, जिसमें कि 800 रुपया एडवांस है। डोनेशन आपको मिला है 6,000 रुपया। प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो 16,200। फर्नीचर 4,000 रुपये का था, बेचे हैं 1,600 में। लाइफ मेंबरशिप फी 9,000 रुपया। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कॉस्ट 40,000, मिला है 4,800 रुपया। 40,000 का इन्वेस्टमेंट है। तो ये जो आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है ना ब्रैकेट में, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो इसका पोस्टिंग दो जगह होगा और इस इन्वेस्टमेंट पे 4800 जो इंटरेस्ट मिला है इसका पोस्टिंग एक जगह होगा। एक कार, पुराना कार बेचे हैं 20,000 में। सैलरी का पेमेंट हुआ है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस का पेमेंट हुआ है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, रेंट, रिपेयर, बिल्डिंग परचेस किए हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदे हैं, और लास्ट में कितना बचा हुआ है, 32,130 रुपया का कैश बचा हुआ है। देखते हैं कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी साथ ही साथ दे रहा है। ऑन 1/4/2018 द क्लब ओन लैंड एंड बिल्डिंग 40,000। क्लब के पास पहले से 1/4/2018, देखिए हम लोग जो अकाउंटिंग कर रहे हैं वो कर रहे हैं 18-19 का, यानी कि ये स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 2018 को और खत्म होगा 31 मार्च 2019 को। अब 1/4/2018 को आपके पास बोल रहा है कि भैया बिल्डिंग है 40,000 रुपए का, तो ये बिल्डिंग कहाँ से आया, ये बिल्डिंग आया है पिछले साल से। ठीक है, आपको डायरेक्ट एक तारीख को बोला जा रहा है कि बिल्डिंग है 40,000 रुपए का,
तो ऑब्वियस सी बात है कि ये बिल्डिंग कहाँ से आया होगा, पिछले साल से आया होगा। अगर ये बिल्डिंग खरीदा जा रहा है, देखिए यहाँ पर हाइलाइटर से देखिए हाईलाइट किए हैं, 30,000 रुपए का बिल्डिंग और खरीदा गया है, तो 40 का पहले से था और 30,000 रुपए का और खरीदा गया है। ठीक है, तो ये बातों को आपको ध्यान में रखना। और ये जो 40,000 रुपए का इंफॉर्मेशन आपको दिख रहा है, ये आपका 2 जगह पोस्टिंग होगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है आपका फर्नीचर वैल्यू 10,500, बिल्डिंग भी था और फर्नीचर भी था। देयर वर 150 लाइफ मेंबर ऑन दैट डेट, टोटल फर्म में उस साल 150 मेंबर हैं और ईच हैड टू पे 100 रुपया, हर मेंबर को 100 रुपया देना है। तो टोटल कितना आना चाहिए, टोटल आना चाहिए 15,000। और each of whom had to paid subscription 100 rupees, the book value of the car is 25,000। अच्छा, पहले से कार भी है, कार कितने का है, तो 25,000 रुपए का कार है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो बेसिकली आपको यहाँ पर बहुत कुछ क्लियर कर रहा है। सबसे पहले तो बोल दिया कि 150 मेंबर है और हर मेंबर को पे करना है आपका 100 रुपीज। यहाँ पर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंटली आपको ध्यान में रखने वाला है, दैट इज ये जो लाइन मैं हाईलाइट कर रहा हूं उसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो भी डाटा यहाँ पर दे रहा है सब पिछले साल का है। बिल्डिंग का वैल्यू 40,000 का है ना, है ना। यहाँ पर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान में रखने वाली बात क्या है, आप देख पा रहे हो यहाँ पर कि क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो डाटा है 1/4/18 का है, क्लब के पास बिल्डिंग है 40,000 का, फर्नीचर है 10,500 का, और यहाँ पर 150 लाइफ मेंबर हैं। लाइफ मेंबर कहने का मतलब लाइफ मेंबरशिप फी, लाइफ मेंबरशिप फी इन लोगों से मिला है। 150 मेंबर है और हर मेंबर को कितना देना है, 100 रुपया। तो टोटल लाइफ मेंबरशिप फी आपको कितना मिल रहा है, 15,000 रुपया। और बुक वैल्यू ऑफ द कार, एक कार भी है और कार का बुक वैल्यू है 25,000 रुपया। ठीक है भाई, ये पिछले साल का डाटा आपको बता दिया। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन ड्यू ऑन 31 मार्च 2018 एंड 31 मार्च 2019, 3400 एंड 2000 रिस्पेक्टिवली। 31 मार्च 18 बोल रहा है, यानी कि ये प्रीवियस ईयर है। अब प्रीवियस ईयर का कितना बाकी है, 3400 रुपया। और 31 मार्च 19 जो कि करेंट ईयर है, ये कितना बता रहा है, 2,000 रुपया। ठीक है सर, तो प्रीवियस ईयर के डाटा को लेस करते हैं और करेंट ईयर के डाटा को ऐड करते, आपको पहले से पता है। सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ड्यू एट द बिगिनिंग फॉर द ईयर इज 800 एंड एट द एंड 1,000 रुपया। इंटरेस्ट ये जो मिल रहा है आपको 4800, इसमें भी कुछ एडजस्टमेंट है। बिगिनिंग में जो बाकी था वो लेस करेंगे और इस साल का जो बाकी है 1,000 रुपया उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये आपका क्वेश्चन है कंप्लीट, और इसके आगे आपको और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, और आपको बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो जब भी क्वेश्चन पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा कि कैपिटल फंड के बारे में कुछ बोल रहा है कि नहीं। तो इस क्वेश्चन में कैपिटल फंड के बारे में कुछ नहीं बोल रहा, तो आपको 2 साल का बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। 18-19 का अकाउंटिंग कर रहे हैं, मगर यहाँ पर जो बैलेंस शीट बनेगा 31/3/18, यानी कि ये प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट है। ठीक है, फिर उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31/3/19 का, और बैलेंस शीट भी जो हम लोग बनाएंगे वो बनेगा बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/19 का, ये हो जाएगा आपका करेंट ईयर का बैलेंस शीट। तो फॉर्मेट मैंने पहले से ही प्लॉट करके रखा है। ठीक है, अब फटाफट से हम लोग पोस्टिंग करते चले जाएंगे। जब पोस्टिंग करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि भाई स्टार्ट कहाँ से हो रहा डाटा। तो ये देखिए 4900 रुपीज का कैश इन हैंड है। तो ये जो कैश इन हैंड है ये पिछले साल का कैश है, तो पिछले साल के बैलेंस शीट में लिखेंगे 4900 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन के नाम पे टोटल मिला है 52,100, जिसमें कि 800 रुपया तो एडवांस है। तो चलो लगे हाथ इसका भी काम कर लेते हैं। सबसे पहले जो सब्सक्रिप्शन मिल रहा है वो आपके लिए इनकम होगा, तो बाय सब्सक्रिप्शन जितना भी मिला है 52,100 रुपीज मिला है।
जिसमें 800 रुपया जो एडवांस है वो आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन है, तो लगे हाथ इसका भी काम कर देते हैं। जो भी एडवांस होता है, एडवांस ऑफ करेंट ईयर, वो माइनस करते हैं। तो 800 रुपये यहाँ माइनस करेंगे तो हो जाएगा आपका 51,300, है ना, 51,300। और ये जो एडवांस आपको मिल रहा है वो एक्चुअली में आपके लिए लाइबिलिटी है। तो करेंट ईयर के बैलेंस शीट में हम लोग एडवांस सब्सक्रिप्शन बोल के कितना लिखेंगे, 800 रुपया लिखेंगे, है ना। 800 रुपया जो आपके लिए एडवांस है, 52,100 माइनस 800 करेंगे तो है ना, इतना आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट डाटा देखते हैं अब। नेक्स्ट है डोनेशन मिला है 6,000 रुपए का, और प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी सो 16,200। तो ये जो डोनेशन है बेसिकली आपके लिए इनकम है। तो डोनेशन जो भी मिला आपको इनकम साइड में लिखना है, बाय डोनेशन। डोनेशंस 6,000 रुपया, और चैरिटी सो, तो चैरिटी सो करके जो पैसा आया है वो भी आपके लिए इनकम हो जाएगा, 16,200 रुपया। नेक्स्ट, सेल ऑफ फर्नीचर 4,000 रुपया, बुक वैल्यू है, कितने में बेचे हैं, 1600 में बेचे। तो 4,000 रुपए का फर्नीचर 1600 रुपए में बेचे तो कितने का नुकसान हो रहा है, आप नुकसान पहले देखेंगे। तो नुकसान हो रहा है सर 2,400 रुपए का, और ये जो लॉस हो रहा है ये आपके लिए एक तरीके का एक्सपेंडिचर है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सबसे पहला आइटम जाएगा टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। ठीक है, आप ब्रैकेट में चाहे तो लिख सकते हैं 4,000 में 1600 रुपया मिला है तो 2,400 रुपए का आपका नुकसान हो गया। ठीक है, अच्छा। और ये जो 4,000 का फर्नीचर आप बेच रहे हो, ये जो 4,000 रुपए का फर्नीचर बेच रहे हो, आपको बुक वैल्यू में से माइनस भी करना पड़ेगा। तो जब हम लोग फर्नीचर का एंट्री करेंगे तो 4,000 रुपया वहां से माइनस भी करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लाइफ मेंबरशिप फी मिला है 9,000 रुपया, और इन्वेस्टमेंट मिला है 4,800 रुपया। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो इंटरेस्ट जो हमें मिल रहा है वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 4,800 मिला है। इनर कॉलम में इसलिए लिखे हैं क्योंकि इसमें से कुछ हमारा जो है वो पिछले साल का भी है, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है, इसलिए हम इसको इनर कॉलम में लिख रहे हैं। ठीक है, अच्छा। एक लाइफ मेंबरशिप फी भी आ रहा है, और आपको पता है लाइफ मेंबरशिप फी जो है वो करेंट ईयर के बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाता है। तो लाइफ मेंबरशिप फी को हम लोग बैलेंस शीट में लिखेंगे, और भी करेंट ईयर का बैलेंस शीट में। और लाइफ मेंबरशिप फी आपका कितना है, 9,000 रुपया। तो ये 9,000 रुपीज यहाँ पे पोस्ट कर दिए। ठीक है, फिर उसके बाद एक एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको दिख रहा है इंटरेस्ट में कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 40,000। ये कहाँ से आया, ये जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको दिखला रहा है 40,000 रुपया, ऑब्वियस सी बात है 40,000 के इन्वेस्टमेंट पे ही आपको कितना मिल रहा है, 4,800 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ये जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो कहाँ से आया, ऑब्वियस सी बात है इन्वेस्टमेंट से आया। तो इन्वेस्टमेंट पिछले साल से होगा तब ना, तो आपको इस इन्वेस्टमेंट को दो जगह, ये एक्चुअली में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, 4,800 रुपया जो इंटरेस्ट मिल रहा है ऑल बिकॉज ऑफ इन्वेस्टमेंट की वजह से मिल रहा है। तो इन्वेस्टमेंट था तब ना, तो इन्वेस्टमेंट का एंट्री भी करना पड़ेगा। 40,000 रुपए का एसेट्स में करेंट ईयर में भी और प्रीवियस ईयर में भी। तो प्रीवियस ईयर में हो गया, आप करेंट ईयर में लिख देते हैं इन्वेस्टमेंट 40,000 रुपया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका सेल ऑफ ओल्ड कार, पुराना कार बेच के कितना आया है, 20,000 रुपया। अब देखिए यहाँ पर मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि कार को कितना में बेचे तो कितने का नुकसान हुआ। 20 में बेचे हैं, मगर फायदा है या नुकसान है मुझे पता नहीं है। अगर बुक वैल्यू बोल देता कि 25,000 का कार को 20,000 में बेचे, तब तो नुकसान और फायदा का पता चलता।
मगर अभी पता नहीं चल रहा है तो इसको हाईलाइट करके छोड़ देते हैं, अभी पोस्टिंग इसका नहीं कर रहे हैं। फिर इसका भी पोस्टिंग करना भी मुझे बाकी है, तो दो चीज का हाईलाइट से हाईलाइट करके छोड़ दे रहे हैं, इसका पोस्टिंग करेंगे बाद में लास्ट में। सैलरी, सैलरी पेमेंट साइड की बात करें तो सबसे पहले सैलरी दिए हैं तो 20,100, ट्रैवलिंग एक्सपेंस 8,600, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1,720, रेंट 16,600, रिपेयर, ये पांचों का पांचों कहाँ जाएगा, एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। तो चलिए एक्सपेंडिचर में लिख देते हैं, टू सैलरी 20,100, टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस 8,600, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1,720, टू रेंट 16,600, टू रिपेयर, है ना, रिपेयर कर रहे हैं, ये भी एक तरीके का एक्सपेंस है। तो जितना भी एक्सपेंडिचर है एक्सपेंडिचर कॉलम में लिख दिए 450। ठीक है, नेक्स्ट डाटा, सारा पोस्टिंग करने के बाद नेक्स्ट आपका बच रहा है बिल्डिंग परचेस किए हैं 30,000 रुपए का, तो ये तो एसेट्स है, और गवर्नमेंट बॉन्ड 5,000 का, ये भी आपके लिए एसेट्स है, और कैश जो बचा हुआ है ये भी आपके लिए एसेट्स है। तो ये तीनों का तीनों आपका करेंट ईयर के बैलेंस शीट में जाएगा, एसेट साइड में। ठीक है, तो जो बॉन्ड खरीदे हैं, बॉन्ड बॉन्ड कितने का खरीदे हैं, तो 5,000 रुपए का, ये लिख दिए। आपके पास कैश बचा हुआ है, कैश जो भी बचा हुआ है इसको, कैश को भी लिखेंगे, क्लोजिंग कैश 32,130 रुपया। और बिल्डिंग कुछ खरीदे हैं, तो देखिए बिल्डिंग जो भी खरीदे हैं आपको अच्छी बात है, बिल्डिंग खरीदे हैं, बिल्डिंग हमको पता है कि खरीदे हैं, मगर पिछले साल का भी कुछ बिल्डिंग बचा हुआ, तो आप क्या करेंगे, ओपनिंग, बिल्डिंग ओपनिंग, ओपनिंग का जितना रहेगा उसमें आप ऐड करेंगे परचेस। ठीक है ना, तो परचेस कितने का किए हैं, 30,000 रुपए का, और जो ओपनिंग रहेगा यहाँ पर हम पुट कर देंगे और दोनों को जोड़कर लिख देंगे। ठीक है, तो अब आते हैं थोड़ा एडिशनल इंफॉर्मेशन में। ये तो पूरा पोस्टिंग हो गया अकाउंट का, है ना, और जो इधर हाइलाइटर से हाईलाइट करके रखे उसको सिर्फ छोड़ दिए। पहले कह रहा आपको 1/4/2018 यानी कि पिछले साल का, क्लब के पास लैंड एंड बिल्डिंग है 40,000 का, फर्नीचर है 10,500 का। चलिए पहले दोनों का पोस्टिंग कर देते हैं। तो ये पिछले साल का डाटा है, इसलिए पिछले साल के बैलेंस शीट में लिखाएगा। क्या कह रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग है कितने का, 40,000 रुपए का, और फर्नीचर कितने का है, तो फर्नीचर है भाई 10,500 रुपए का। ठीक है, और चूंकि ये दो जगह जाएगा तो एक जगह और बैलेंस शीट में ही जगह जाएगा। देखिए ओपनिंग का डाटा हमें पता चल गया, ओपनिंग का कितना है 40,000, 40,000 का पहले से था, 30,000 का भी खरीदे, टोटल वैल्यू कितना हो गया 70,000 रुपया। ठीक है, और फर्नीचर जो है, फर्नीचर फर्नीचर कितने का है, तो 10,500 का है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। तो लाइफ मेंबरशिप फी के बारे में बोल रहा था। द क्लब हैव देयर वर 150 मेंबर ऑन दैट डेट, ईच ऑफ whom हैड पेड 150 रुपया सब्सक्रिप्शन। तो 150 रुपए का जो सब्सक्रिप्शन मिला है वो आपके लिए लाइफ मेंबरशिप फी में, यहाँ पे पिछले साल के बैलेंस शीट में, है ना, पिछले साल के बैलेंस शीट में लाइफ मेंबरशिप फी बोल के लिखा जाएगा। सर पिछले साल में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको ये बोल रहा है कि ये डाटा पिछले साल से आ रहा है। 100 मेंबर है और हर 100 रुपया हर मेंबर को देना है, और टोटल कितना मेंबर है 150 मेंबर है, तो टोटल हो गया आपका 15,000 रुपीज। और ये जो लाइफ मेंबरशिप फी है ये अगले साल भी ट्रांसफर होगा। तो ये जो 9,000 आप लिखे हैं यहाँ पे, 9,000 जो इस साल मिला है, प्लस ओपनिंग पिछले साल का
15,000 रुपया। टोटल आपका हो गया 15, 5, 24, 24,000 रुपया। 15 और 9, 24,000 रुपया। बात समझे? नेक्स्ट है आपका, हम अभी क्या किए एक बार फिर से हम आपको बता रहे, देखो ग्रीन हाइलाइटर से हाईलाइट कर रहे, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि लाइफ मेंबरशिप फी इस साल मिला है 9,000 रुपए, और पहले 150 मेंबर था और 100 रुपए के हिसाब से, 150 मेंबर और 100 रुपए के हिसाब से टोटल कितना हो गया आपका 15,000 रुपया। और इस साल टोटल कितना मिला 9,000, तो टोटल कितना हो जाएगा 24,000 रुपया हो जाएगा। तो पिछले साल के बैलेंस शीट में पिछले साल का डाटा लिखे और इस साल के बैलेंस शीट में दोनों जोड़कर लिख दिए जो टोटल मिला है मुझे। और कार कितने का है भाई, तो बुक वैल्यू ऑफ द कार वाज 25,000। कार का वैल्यू है 25,000 रुपया। चलो भाई कोई बात नहीं, तो कार मेरे पास पहले से है 25,000 रुपए का, तो यहाँ पे लिखेंगे कार 25,000 रुपया, है ना। और इस साल वो कार बिक चुका है, तो कार जब बिक चुका है तो पहले कार था 25 का, और कार बेचोगे तो पूरा का पूरा बेचोगे, आधा अधूरा नहीं बेचोगे। तो जो सेल कर रहे हैं 25,000 का कार बिक गया, तो बचा यहाँ पर 0। मगर आपको पता है कि जो कार बेचे हैं वो 20 में बेचे हैं, तो 20,000 का कार 25,000 का कार 20 में बेचे हो तो लॉस हो रहा है आपको। तो लॉस ऑन सेल ऑफ कार कितना हो जाएगा, तो 25,000 का चीज 20 में बेचे हैं, तो टोटल कितने का लॉस हो रहा है 5,000 का। तो ये जो इंफॉर्मेशन आपको दिखा है ना, कार सॉरी सेल ऑफ कार 20,000 रुपया, ये आपका इससे रिलेटेड है। अब कार का वैल्यू था 25, आप बेचे हो 20,000 रुपए में, तो ऑब्वियस ही बात है 5,000 का क्या है नुकसान है। तो चूंकि ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है तो दो जगह जाएगा, करेंट ईयर के बैलेंस शीट में भी और प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में। चूंकि बेच चुके हैं तो करेंट ईयर के बैलेंस शीट में जो वैल्यू है वो 0 कर दिए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये अब सिर्फ इसके बारे में पोस्टिंग करना बाकी रह गया, बुक वैल्यू ऑफ द फर्नीचर 4,000 रुपया का जो बेच रहे हैं। ठीक है, तो चलो पहले उसका भी निपटारा कर लेते हैं। अब यहाँ पर फर्नीचर में एक मिस्टेक कर दी हम कि जगह नहीं छोड़े, तो चलो ऐसा करते हैं, इरेज करते हैं। यहाँ पे फर्नीचर जो 10,500 लिखा हुआ है इसको इरेज किए और इसको नीचे लिख रहे हैं फर्नीचर 10,500 का है, माइनस सेल कितने का कर रहे हैं, सोल्ड 4,000 रुपए का कर रहे हैं, तो बचा कितना 6,500 रुपया बचा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट। लास्ट सब्सक्रिप्शन ड्यू ऑन 31 मार्च 18 और 31 मार्च 19 3,400 और 2,000 रुपया। 31 मार्च 18 यानी कि पिछले साल, और पिछले साल का जो सब्सक्रिप्शन ड्यू है वो आपके लिए क्या हो जाता है एसेट्स। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 3,400 रुपया पिछले साल का बाकी था, 3,400 रुपया यहाँ लिखे। और पिछले साल का जो बकाया है उसको भी क्या करते हैं लेस, आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर 3,400 रुपया यहाँ पे लेस करेंगे। ठीक है, और करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग बोल रहा है भी 2,000 रुपया, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करेंट ईयर 2,000 रुपया यहाँ पर लिखेंगे करेंट ईयर के बैलेंस शीट में, और करेंट ईयर के आउटस्टैंडिंग को क्या करते हैं ऐड करते हैं, तो आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर 2,000 रुपया। ठीक है, इस तरीके से आपका कैलकुलेशन होगा टोटल, है ना। तो सबसे पहला जो लाइन है आपका सब्सक्रिप्शन ड्यू ऑन 31 मार्च 2018 और 31 मार्च 2019 3,400 और 2,000, इसका पोस्टिंग हो गया। ठीक है, एक डाटा था 31 मार्च 18 का और एक डाटा 31 मार्च 19 का, 3,400 रुपया ये है और 2,000 रुपया ये है, तो ये भी दो जगह गया और ये भी दो जगह गया, क्योंकि एडिशनल इंफॉर्मेशन का डाटा दो जगह जाता है, दोनों जगह जहां जहां जाना चाहिए पुट कर दिए। नेक्स्ट कह रहा है आपको सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज ड्यू एट द बिगिनिंग है
₹800 और एट द एंड है ₹1000। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बिगिनिंग मतलब क्या, प्रीवियस ईयर का लेना है पैसा हमको, तो ये मेरे लिए क्या हो गया, एसेट्स हो गया। तो प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिखेंगे ₹800, और ये जो ₹1000 है ये करेंट ईयर से बिलोंग कर रहा है, तो करेंट ईयर के बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिखेंगे ₹1000। ठीक है, तो बेसिक सा ये फंडा है। तो चलिए पोस्टिंग करते हैं फटाफट, और एसेट साइड में ही जाएगा। तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ₹800, और चूंकि ये इनकम है तो इंटरेस्ट में आपको लेस भी करना पड़ेगा। इधर आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर के डाटा को लेस करते हैं तो बचा ₹4000, और ₹1000 करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, तो करेंगे प्लस आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर ₹1000, तो टोटल बचा ₹5000। और ये जो करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है आपके लिए करेंट ईयर का एसेट्स हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर इंटरेस्ट ₹1000। तो इसी के साथ सारा पोस्टिंग कंप्लीट। अब एक बार देख लेते हैं जो छोड़े थे लास्ट में उसका पोस्टिंग किए कि नहीं। यहाँ पर हमने इसके बारे में बोला था कि फर्नीचर बेच रहे ₹4000 का, वो हम लोग पोस्टिंग कर चुके हैं, और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इसका भी पोस्टिंग हो गया और इसका भी हो गया। चलो सारा का सारा पोस्टिंग हो गया। अब हमें क्या करना है, बैलेंसिंग करना है। तो प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट को जब बैलेंस करेंगे तो हमारा कैलकुलेट जो होगा वो होगा कैपिटल फंड। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट का जब एसेट साइड को टोटल करेंगे तो आएगा ₹1,24,000। तो इधर भी आना चाहिए ₹1,24,000। ठीक है, तो यहां पर जो बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको बोलेंगे कैपिटल फंड। कैपिटल फंड आपका बैलेंसिंग फिगर से आएगा। 1,24,000 में से ₹15,000 माइनस करेंगे, 1,24,600 आएगा आपका ये। ठीक है ना, 1,24,600, तो ₹15,000 माइनस करेंगे तो ₹1,09,600 आपका आएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट, इस कैपिटल फंड को आप अगले साल ट्रांसफर करना है। तो कैपिटल फंड जो आया 1,09,600 उसको अगले साल ट्रांसफर किए, और जो भी सरप्लस या फिर डेफिसिट आएगा उसको भी ऐड कर देंगे। अब ये है आपके सामने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से या तो तुमको सरप्लस पता चलेगा या तो डेफिसिट। सबसे पहले तो इसका टोटलिंग कर देते हैं। 51,300 में से 3400 माइनस करेंगे और ₹2,000 ऐड करेंगे तो फाइनली आएगा 49,900। फिर इसका टोटलिंग करेंगे तो आएगा 77,100 तो यहां पर भी आना चाहिए 77,100, बट आपका बैलेंसिंग फिगर यहां पर आएगा सरप्लस बैलेंसिंग फिगर, और ये कैलकुलेट होगा 22,230 रुपया बैलेंसिंग करने के बाद। एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ इनकम, इसको हम बोलते हैं एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, है ना। और ये जो सरप्लस का पैसा है आपको यहां पर ऐड भी करना पड़ेगा। सरप्लस कितना है, 22,230 रुपया। तो जब इसका टोटलिंग करेंगे तो आपका आएगा 1,31,830। एक मिनट, 1,31,830 रुपया। जब इसका टोटलिंग करेंगे तो आपका बैलेंस शीट टोटल आएगा 1,56,630 और 1,56,630। ये आपका बैलेंस शीट टोटल आएगा। तो बेसिकली आपने अभी इस क्वेश्चन में समझा कि किस तरीके से फुल फ्लेज क्वेश्चन बनाया जाता है। सबसे पहले पूरे क्वेश्चन को थॉरोली पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्वेश्चन में किस तरीके का डाटा दे रहा है। देन उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और 2 साल का बैलेंस शीट का फॉर्मेट पहले से बना के रखेंगे। जो जहां जाना चाहिए, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का डाटा सिर्फ एक जगह जाएगा और एडिशनल इंफॉर्मेशन का डाटा 2 जगह जाएगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के पार्टिकुलर के ब्रैकेट में अगर कोई डाटा दे रहा है तो वो भी एक तरीके का एडिशनल इंफॉर्मेशन ही होता है और उसको भी 2 जगह पोस्टिंग करते हैं। और अमाउंट के कॉलम में जो डाटा दे रहा है उसको एक जगह पोस्ट करते हैं।
पोस्टिंग करते गए, जो जहां जाना चाहिए पोस्टिंग किए। लास्ट में बैलेंसिंग, सबसे पहले पिछले साल का बैलेंस शीट को टोटल करेंगे और निकालेंगे कैपिटल फंड। वो कैपिटल फंड अगले साल के बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो जाएगा। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बैलेंस करके पता चलेगा डेफिसिट और सरप्लस। सरप्लस आया तो कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे और डेफिसिट आया तो कैपिटल फंड से लेस कर देंगे, और जब टोटल करेंगे तो आपका बैलेंस शीट भी मैच करेगा। तो इसी के साथ आज के क्लास में बस इतना ही। अगले वीडियो में और भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ताकि आपको और भी कॉन्फिडेंस आए। टिल देन, थैंक यू सो मच।